मित्रों, मैं एक ऐसा रहस्यमय बातें बताने जा रहा हूँ जिसे आज तक केवल 1% लोग ही जानते होंगे। क्या आप जानते हो भगवान शिव का भगवान विष्णु के साथ एक पुत्र भी है। अब आप सोच ही रहे होंगे आखिर दो देवताओं के पुत्र संभव कैसे है, लेकिन बता दें मित्रों, ये बिल्कुल सत्य है और इन दोनों का पुत्र का उल्लेख हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में भी मौजूद है। तो आखिर कौन है भगवान शिव और विष्णु के पुत्र और इसके पीछे की रहस्य क्या है। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ऐसे और अमेजिंग जानकारी वीडियोस को देखने के लिए इस गरीब की चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। मित्रों, एक पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नामक एक राक्षस धरती पर राज करता था। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने के कारण उसे अपनी अपार शक्ति पर इतना घमंड था कि वे आम लोगों और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करता। और जब महिषासुर देवताओं को भी परेशान करना शुरू कर दिया, तब सभी देवता मिलकर माता दुर्गा की शरण में गए। मित्रों, जिसके बाद माता दुर्गा ने महिषासुर का वध कर देवता और मनुष्यों को इस राक्षस से मुक्ति दिलाई। मित्रों, असल कहानी तो अब शुरू होती है। अपने पति महिषासुर का वध का जानकारी मिलते ही उसकी पत्नी महिषी ने बदला लेने का कसम खाई और उसने भगवान ब्रह्मा का घोर तपस्या कर उन्होंने सुनिश्चित करने के लिए कहा कि उसे केवल एक ही बच्चा मार सके जो भगवान शिव और विष्णु के शारीरिक मिलन से पैदा हुआ हो। मित्रों, वरदान मिलते ही महिषी ने प्राणी और देवताओं को समान रूप से परेशान करना शुरू कर दिया। मित्रों, जिसके बाद जब भगवान शिव को ब्रह्मा द्वारा महिषी को मिली वरदान के बारे में पता चला, तब उनको एहसास हुआ कि केवल उनसे और भगवान विष्णु से पैदा हुआ बच्चा ही उस राक्षसी का अंत कर सकता है। मित्रों, जिसके बाद भगवान विष्णु ने एक मोहिनी का रूप धारण किया और इसी रूप में भगवान विष्णु ने भगवान शिव जी की बच्चे को जन्म दिया। एक ऐसा लड़का जिसका भाग्य वे महिषा को समाप्त करना था। मित्रों, जिसके बाद उस दिव्य बालक के गले में एक सुनहरी घंटी बांधकर जंगल में छोड़ दिया गया और जल्द ही राजशेखर नामक एक राजा ने उसे ढूंढ लिया। क्योंकि राजा को भी कोई वारिस नहीं था, इसलिए वे बच्चे को घर ले आया और अपने बच्चे की तरह ही पालने लगा। मित्रों, बच्चे के गले में घंटी देकर उसका नाम मणिकंठ रखा गया और जैसे जैसे मणिकंठ बड़ा हुआ, वे अपनी उम्र से अधिक ज्ञान और कौशल दिखाई। उसने चमत्कार करना और राज्य की प्रजा को ठीक करना भी शुरू कर दिया। जब मणिकंठ 12 वर्ष के थे, तब रानी ने एक पुत्र का जन्म दिया, जिसके चलते रानी ने अपनी जैविक पुत्र को सिंहासन पर चढ़ते देखना चाहते हुए मणिकंठ को मारने की साजिश रची। जिसके बाद गंभीर रूप से बीमार होने के नाटक करते हुए उसने इलाज के लिए मणिकंठ को बागिर की दूध लाने कहा। मित्रों, मणिकंठ बहादुर होने के कारण स्वेच्छा से रानी के आदेश का पालन किया और पास के जंगल में चला गया। मित्रों, मणिकंठ जिस जंगल में गया था वे दरअसल महिषी का इलाका था और महिषी उसे अपने इलाके में देखकर उसे मारने की कोशिश की और बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें मणिकंठ अंततः राक्षसी का वध कर दिया। जिसके बाद जल्द ही एक दिव्य आवाज ने राजा को और उसकी प्रजा को मणिकंठ का असली पहचान बताई और मणिकंठ भी रानी को माफ कर दिया। मित्रों, जिसके बाद राजा ने एक दिव्य मंदिर बनवाया जहां मणिकंठ को अयप्पा के रूप में जाने लगा। मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ तक आए गए हो तो ऐसे और अमेजिंग जानकारी वीडियोस को देखने के लिए इस छोटी सी गरीब की चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। मेरे मित्रों, स्क्रीन पर दिखाई दे रही वीडियो पे क्लिक कर ऐसे और वीडियोस जरूर देख लीजिएगा।